हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ क्लास। स्टूडेंट, आज हम जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 का जो चैप्टर है वो थ्री चैप्टर है। थ्री चैप्टर की तैयारी करा रहे हैं, आप इसे ध्यान से करें। इसका नाम है जी गुणनखंड और गुणज और उनकी विशेषता या उनके गुण। स्टूडेंट, जो मैथ है वो एक स्टेप बाय स्टेप चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे अगर आप गुणनखंड निकालना नहीं जानते, फैक्टर निकालना नहीं जानते, तो आप एलसीएम एचसीएफ नहीं कर सकते। या आप इन्हें नहीं जानते तो आप लोग फ्रैक्शन नहीं निकाल सकते। ठीक है। अगर आप डिविजिबिलिटी नहीं जानते, विभाजिता नहीं जानते, तो आप फैक्टर नहीं निकाल सकते। तो मैथ में स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। ठीक है जी। तो इसलिए आज हम आपको गुणनखंड करा रहे हैं, है ना। गुणनखंड को अंग्रेजी में फैक्टर्स कहते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि दोनों तरह के स्टूडेंट हमारे पास हैं, हिंदी मीडियम से भी और इंग्लिश मीडियम से भी। तो हम इसे अच्छी तरह से बता रहे हैं। तो फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। जब कोई संख्या दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करती है। मान लीजिए दी गई संख्या आपकी 15 है ना, ये 15 लिख रहा। दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करती है। पूर्णतः विभाजित का मतलब है कोई भी रिमाइंडर या इनके शेषफल ना बचे, वो पूर्णतः होती है, विभाजित करती है। तो विभाजित करने वाली संख्या दी गई संख्या का गुणनखंड कहलाती है। जब कोई दी हुई संख्या है, हमने से 3 से विभाजित कर दी, तो इस 3 ने इस 15 को पूरा पूरा विभाजित कर दिया, कोई भी रिमाइंडर या शेषफल हमारे पास नहीं बचा। तो जो 3 है वो 15 का गुणनखंड है। कोई भी संख्या है, अगर किसी संख्या को आप पूरा पूरा डिवाइड कर रहे हो तो वो उसका गुणनखंड है ना। गुणनखंड का दूसरा नाम अपवर्तक भी है। गुणनखंड को हम अपवर्तक भी कहते हैं, है ना। कई बाजी दफा क्वेश्चन आ जाए गुणनखंड ना कहे अपवर्तक निकालिए, ऐसा कहता है अपवर्तक बताइए, तो फिर आप सोचोगे भाई अपवर्तक क्या हो, या किसी को अपवर्तक पता तो वो सोचेगा गुणनखंड क्या हो। तो आपको दोनों पता होना चाहिए। ठीक है जी। अब ये तो इसकी डेफिनेशन थी, परिभाषा थी। अब हम इसकी विशेषता जान लेते हैं कि गुणनखंड में क्या क्या विशेषताएं हैं जो हमें याद रखनी बहुत जरूरी है। अगर हम इन्हें याद रखेंगे तो आसानी से निकल जाएगा, गलती होने के चांस कम रहेंगे। प्रत्येक संख्या का एक गुणनखंड जरूर होता है। कोई भी संख्या हो, सबका एक गुणनखंड जरूर होगा। ठीक है जी। प्रत्येक संख्या स्वयं की गुणनखंड होती है। यानी कि अगर 5 है तो 5 का गुणनखंड है ना। 1 है तो 1 का गुणनखंड है। जैसे 1 का गुणनखंड 1 ही होता है ना। तो सभी संख्याओं का एक गुणनखंड जरूर होगा, वही संख्या उसका गुणनखंड होगी, है ना। प्रत्येक संख्या का, चलो एक तो ऐसी संख्या है भाई जिसका एक ही गुणनखंड है, लेकिन एक के अलावा प्रत्येक संख्या के 2 गुणनखंड होते हैं। एक के अलावा, एक तो वो खुद और एक 1 के अलावा जितनी भी संख्या है सबके 2 गुणनखंड होते हैं, जो आपको कभी भी निकालने की आवश्यकता नहीं होती। एक तो 1 लिख दो और एक वह संख्या खुद, क्योंकि 1 से सभी जितने भी नंबर है सभी डिवाइड हो जाएंगे और पूर्णतः डिवाइड हो जाएंगे। तो इस बात को याद रखें जरूर। अगर कहीं भी कहना लगे भाई किसी संख्या का 2 गुणनखंड बताओ या एक गुणनखंड बताओ, तो आपको पहले से ही पता होने चाहिए। एक संख्या के एक से अधिक गुणनखंड होते हैं, है ना। यानी कि एक का तो एक ही होगा, लेकिन इससे अलावा जो भी संख्या है या तो उनका एक गुणनखंड होगा या एक से अधिक होगा, या एक से अधिक फैक्टर होंगे, है ना। जैसे 10 के फैक्टर निकाल लिए तो 1 है, 2 है, 5 है, 10 है। तो ये एक से अधिक फैक्टर है 10 के। ठीक है जी। किसी भी संख्या का गुणनखंड उससे बड़ा नहीं हो सकता है। जैसे हम 15 को डिवाइड करना चाहें तो 50 16 से तो नहीं कर सकते ना,
या तो 15 से ही करेंगे, 15 को डिवाइड, या उससे 3 से करेंगे, या उससे किसी भी कम से करेंगे, लेकिन कोई भी संख्या अपने से बड़ी संख्या से कभी भी डिवाइड नहीं होने की, है ना। किसी भी संख्या का गुणनखंड उससे बड़ा नहीं हो सकता, उससे छोटा या बराबर होगा, या तो छोटा होगा या फिर बराबर होगा। देखो जैसा 10 के गुणनखंड निकाल ले तो ये सब 10 से छोटे ही हैं, 1 2 5, और ये 10 ये इसकी बराबर है, या तो बराबर होंगे या इससे छोटे होंगे, अधिक नहीं हो सकते। समझ गए। तो स्टूडेंट अगर आपसे गुणनखंड निकालना, एचसीएफ निकालना, एलसीएम निकालना, आप किसी भी क्लास में चले जाएं, 12th में चले जाएं या कहीं भी चले जाएं कि निकाल रहे, तो उसमें उन सब में कहीं ना कहीं एलसीएम एचसीएफ जरूर निकलते हैं। और जब एलसीएम एचसीएफ निकालना पड़ता है किसी भी क्वेश्चन में, तो आपको फैक्टर और इनकी भी आवश्यकता जरूर होगी। तो ये जो वीडियो है ये सभी क्लासों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्लास 3rd से लेकर ऊपर कहीं तक चले जाएगा। ठीक है जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो हम इसी की बनाएंगे, अभी ये थोड़ी थोड़ी बना रहे हैं शॉर्ट शॉर्ट में।